दो बहनें थीं, चुरकी और मुर्की। चुरकी बहुत शांत स्वभाव की थी और अपने काम से काम रखती थी, और मुर्की थोड़ा तेज स्वभाव की थी। वो हर किसी को झिड़क देती थी। एक दिन चुरकी ने मुर्की से कहा कि मैं मायके जाती हूँ, मायके से होकर आती हूँ, फिर तुम मायके जाना है। तो मुर्की बोली ठीक है, तुम पहले हो आओ। दोनों की शादी एक ही जगह हुई थी, एक साथ थी दोनों। ठीक है, तुम पहले मायके होकर आओ, फिर मैं जाऊँगी। चुरकी मायके के लिए निकली। रास्ते में उसको एक बेर का पेड़ दिखा। पेड़ पर से आवाज़ आई, बहन मेरे पेड़ के नीचे बहुत सारे कांटे हैं, कोई आ जा नहीं पाता, कोई फल नहीं खा पाता, कोई बैठ नहीं पाता, ज़रा साफ़ कर दो ना। चुरकी ने कहा हाँ बहन, मैं कर देती हूँ साफ़, कोई बड़ी बात नहीं। और वो साफ़ कर देती है। साफ़ कर के आगे चलती है। आगे चलती है तो गाय का एक सार मिलती है, तो वहाँ गाय बंधी रहती है, उसके बाद बच्चा बना रहता है, पर बहुत गंदा रहता है, बहुत गंदा। तो जब चुरकी को वो देखती है गाय, तो वही बोलती चुरकी से, चुरकी बहन मेरी ये गौशाला, मेरा ये सार साफ़ कर दो ना, मैं बैठ पाती हूँ ना मेरा बच्चा, और बास भी बहुत आती है। चुटकी बोलती हाँ लाओ हम साफ़ कर देते हैं, और उसको भी साफ़ कर देती। आगे जाती तो आगे थोड़ी चढ़ाई पड़ती, उसके बाद उसका गांव आता है। तो थोड़ा पहाड़ रहता है, तो पहाड़ बोलता है बहन मेरे पहाड़ के आसपास जो नीचे कंकड़ पत्थर है साफ़ कर दो, यहाँ से राहगीर नहीं जा पाते, बहुत गड़ते हैं उनको कंकड़ पत्थर। तो वो उनकी वो पहाड़ के भी आसपास कंकड़ पत्थर साफ़ कर देती है और आगे बढ़ती है। आगे जाती है तो उसकी भाभी उसको देखकर बहुत खुश होती है, और दोनों मिलके रहती हैं। चुरकी उनके साथ काम कराती है, उनके साथ बैठती, हंसती, बोलती, सब करती है। थोड़ी देर बाद जब लौटने का समय आता है तो भाभी उसको बहुत सारे अच्छे से कपड़े देती है, थोड़े जो चीज़ देना चाहिए मायके जो मिलता है सामान देती है, और चुरकी लेकर वो सामान आती है। तो उसको पहाड़ मिलता है, तो पहाड़ उसको एक पत्थर देता है हीरे का, ये बोले एक पत्थर ले जाओ आप, हीरा ले जाओ आप, उसको हीरा दे देता है। आगे चले तो गाय उसको दूध दे देती है, वो दूध लेके आती है आगे, और यहाँ बेर उसको देखकर, चुटकी को देखकर अपने खिला देता है, तो पेड़ भी उसको बहुत सारे मिलते हैं। ये सब सामान लेकर वो अपने घर आती है। मुर्गी ये सब सामान देकर बहुत चिढ़ जाती है, और मन में भी सोचती है यार मुझे क्यों नहीं इतना सामान, मुझे भी इतना सामान मिलना चाहिए। कुछ दिन बाद वो कहती अब मैं मायके होकर आती हूँ। तो चुटकी बोलती है हाँ अब तुम मायके होकर जाओ। तो वो जाती है, तो उसको वैसे ही रास्ते में बेर का पेड़ मिलता है, तो बोलता है बेर कि मुझे साफ़ कर दो। तो वो कहती नहीं नहीं, मैं तुमको साफ़ आप नहीं करती, कौन करेगा गंदगी, मैं तो जा रही। बेर बेचारा कुछ नहीं बोलता, देखता रह जाता। आगे जाती गाय बोलती साफ़ कर दो, तो गाय को भी यही बोलता अरे मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो, मैं कोई सफाई नहीं कर सकती, मुझे भी बास आती है, मुझसे गंदा काम नहीं होता। और आगे जाके पहाड़ जब पूछता है तो पहाड़ को भी यही बोल देती कि मैं क्यों साफ़ करूँ, मैं साफ़ नहीं कर रही, मैं अपने मायके जा रही। वहाँ जाती तो भाभी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं करती, बहस करना, लड़ना, ना काम उनके साथ कराना, बस जैसे तैसे रहती है। और कुछ देर बाद लौटने लगती। जब लौटती उसकी भाभी उसको कुछ नहीं देती, जो जितना थोड़ा बहुत देना चाहिए वही देती है, और वो आ जाती है मुर्गी। तो मुर्गी को बहुत बुरा लगता है कि छुटकी को बहुत कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, पर कुछ नहीं बोलती। आगे आती है तो जो पहाड़ पर जो कंकड़ पत्थर थे उसको भी गढ़ते हैं। तो पहाड़ हंसता कि देखो तुमको भी गढ़ रहे हैं ना पत्थर, तुमने साफ़ कर देते, तुमको भी नहीं गढ़ते। बेचारी वहाँ से आती है तो गाय गंदगी में रहती है, तो गाय भी उसको कुछ नहीं देती और उसको देखकर चिढ़ जाती है। बेर का पेड़ के पास आती, बेर के पास आती, उसको कांटे गड़ने लगते हैं। तो बेर भी यही कहता तुमने मुझे साफ़ कर दिया तो आज तुमको भी कांटे नहीं लगते। और मुर्गी आ जाती है घर, मुर्गी घर आ जाती है। मुर्गी और चुरकी आपस में मिलती है, तो मुर्गी बोलती चुरकी से मुझे कुछ नहीं मिला, तुम्हें इतना सामान क्यों मिला। तो चुरकी ने पूछा क्या हुआ था रास्ते में, तो मुर्गी पूरा बताती है। तो चुटकी बोलती बस मैंने वही किया था, जिसने जो कहा था मैंने उसका काम कर दिया था, तो उन्होंने खुश होकर मुझे इतना सामान दिया। इससे अपने स्वभाव को शांत रखना और सबकी मदद करना, तभी हमें अच्छे लाभ मिलता है और हम अच्छे से रह सकते हैं।